पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ
कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं।
तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए।
हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है,
तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो, रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो, रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि
कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं।
तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए।
हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाय चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाय चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है,
तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो, रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो, रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है, अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, देखो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ
कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं।
तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फ़िक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए।
हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई क्या करें? आजकल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबको एक ही फिक्र है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सही से तैयारी कैसे करें। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान रहेंगे तो जितना याद कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, स्टार्टिंग से ही बताना कर चलता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए सबसे शुरू में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा हो सके याद करने के साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि जैसे हम माइंड में याद करते हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों को याद हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? देखो, एक अगर आप लोग चैटिंग करते होंगे, मोस्टली सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही हैं, सब चैटिंग करते हैं। तो जब कीबोर्ड में हम टाइप कर रहे होते हैं तो क्या वर्ड को देखते हैं? नहीं देखते। हम आगे डिस्प्ले में देख रहे होते हैं और हमारे हाथ अपने आप ही टाइप करने लगते हैं। हमारे हाथों को पता है कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बाई चांस अगर कोई वर्ड कोई चीज़ हम भूल रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि लिखते लिखते वो चीज़ हमें अपने आप याद आ जाए। हम याद करने की कोशिश ना भी करें, लिखने बैठ जाएं तो मोस्टली चीज़ें हमें खुद याद आने लग जाएंगी। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना हो सके नोट्स बनाओ, लिख के तैयारी करो। और लिखना कैसे है? अपना एक चैप्टर याद करो, उसको लिखो। रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट खुद ही कर लो या किसी से भी करा लो और उनके आंसर लिखकर याद करो। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तब आप लोग अगले चैप्टर पर जाएं। जब अगले चैप्टर पर जाएंगे फिर वही करना है, दूसरे चैप्टर पर जाकर भी क्वेश्चन याद करने हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका टेस्ट टाइप का देना है, उनको लिखना है, फिर थर्ड पार्ट पे जाना है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अपना अच्छे से याद करो, उनका रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेस्ट पेपर बनाओ, उसको सोल्व करो, तब आगे जाओ। इस तरह से पढ़ाई करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।